हे लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञानदाता। इस चैनल पर आपको लैंग्वेजेस के बारे में तो गाइडेंस मिलेगा ही, साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगा। और मैथमेटिक्स और साइंस जैसे मेरे से हो सकता है वैसे मैं वीडियोस डालूंगा। और आपका हुक्म सराखों पर, आप जो बोलोगे वो वीडियोस में अवश्य डालूंगा। तो आज का ये वीडियो है किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए और स्टैंडर्ड 5th to 10th के लिए, मतलब कोई भी ये वीडियो देख सकता है। क्योंकि ये वीडियो संस्कृत के बारे में है। आप चाहे फुल संस्कृत आपने लिया हो या कंपोजिट हो आपका संस्कृत, या चाहे आपको 4th स्टैंडर्ड में से ही संस्कृत हो, कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इस वीडियो को बेझिझक देख सकता है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत के बारे में। और हम आज कोई भी लेसन की टीचिंग मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले बेसिक जो है आपका वो क्लियर करना है, बेसिक्स आपके क्लियर करने हैं। अगर आपका ये फर्स्ट ईयर है संस्कृत लैंग्वेज के साथ, तो आपको ये बेसिक्स पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उन बेसिक्स के आधार पर ही आप न्यू टॉपिक्स सीखने वाले हो। या फिर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपका तो बोर्ड एग्ज़ाम का ईयर है, तो पहले बेसिक्स हम अब क्लियर कर लेंगे इस वेकेशन बैच में, और फिर बाद में मैं लेसन्स के वीडियोस डालूंगा। तो ये बेसिक्स का पार्ट 1 है, और पार्ट बेसिक्स के आएंगे तो आप जो बोलोगे वो वीडियो मैं बनाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला संस्कृत लैंग्वेज का पहला बेसिक पार्ट जो है वो है आपको संस्कृत की संख्या, मतलब जो संस्कृत के काउंटिंग्स है वो आने चाहिए, फ्रॉम नंबर 1 to 50। अब कई कई बच्चों को ना सिर्फ 1 to 20 भी हो सकते हैं, लेकिन आप ही नहीं देख रहे हो ना, आपके जैसे और भी बच्चे देख रहे हैं, तो उनको 1 to 50 नंबर्स होंगे। तो अगर आपको 1 to 20 ही है तो मेरे साथ साथ आप दोहराइए, अगर 1 to 50 है तो मेरे साथ साथ नंबर्स दोहराइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला 1 को हम क्या बोलेंगे? एकम। एकम। अब देखो, मराठी में, हिंदी में हम एक ही बोलते हैं, तो सिर्फ संस्कृत में म लगाना है, एकम, बस इतना इजी है। फिर 2 को क्या बोलते हैं? द्वे। 2 को क्या बोलते हैं? द्वे, ठीक है, द्वे। 3 को क्या बोलते हैं? त्रीणी। 3 को क्या बोलते हैं? त्रीणी। आपको त्रीणी बोलना है, क्योंकि त्री जो है वो दीर्घ है, त्रीणी, ठीक है। 4 को क्या कहते हैं? चत्वारी। 4 को क्या कहते हैं? चत्वारी। 5 को पैंच। पैंच, या आप ऐसे कैसे रीड करोगे उसे? पैंच, पैंच, ठीक है। फिर 6 को क्या कहते हैं? षट। षट। अब कई बच्चे ना श और श को मिस प्रोनाउंस करते हैं। अब श जो होता है वो हमारा शाहजहान वाला श, वो अलग है, शहामृगातला श वेगळा है। लेकिन षटकोण, श मतलब जो प जैसा दिखता है ना, वो श हमें श श ऐसा कहकर पुकारना है। और जो नॉर्मल हम श लिखते हैं ना, र जैसा, उससे हम श कहेंगे। तो ये षट का श कैसा है? प जैसा है, तो हम कैसे कहेंगे? षट। षट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस समझ आया? आगे बढ़ते हैं। 7 को सप्त। सप्त। 8 को अष्ट। अष्ट। अब देखो, यहाँ भी श जो है वो प जैसा वाला श है, तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अष्ट। 9 को नव। नव। 10 को दश। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल र जैसा वाला श है, तो दश। फिर 11 को एकादश। अब देखो, दश मतलब 10, तो आपने ऐसा लर्न किया होगा बचपन में कि 10 के ऊपर एक 11, ऐसा आपने लर्न किया होगा। वैसे ही संस्कृत में है, दश आया तो आप 11 to 20 कि जब आप नंबर्स रीड करेंगे तो आपको सिर्फ दशक के पहले वो एक द्वे ऐसे नंबर्स लगाने हैं, बस। देखो,
11 को एकादश, एकम का एक लगा दिया और दश एज इट इज, एकादश। 12 को द्वादश, द्वे था उसको द्वा कर दिया और दश एज इट इज लगाया। 13 को त्रयोदश, अब त्रीणी, त्रीणी का क्या लिया है हमने, त्रयो और दश एज इट इज। चत्वारी का चतुर्दश एज इट इज। फिर 15 का पंचदश, देखो 5 पंच एज इट इज और दश, पंचदश एकदम इजी। 16 को षोडश, षोडश। 17 को सप्तदश, सप्त प्लस दश, 7 प्लस 10, सप्तदश। अष्टादश, अष्टादश। नवदश, देखो 9 10, 9 मतलब नव, 10 मतलब दश, नवदश। या फिर आप उसको एकोनविंशतिः भी कह सकते हैं. जसं आपण मराठीत 19ला 19 म्हणतो, 19 असं पण म्हणतो, तसं एकोनविंशतिः. आता 19ला पण एकोनविंशतिः म्हणतो, तो 20 को हम क्या कहेंगे, करेक्ट, विंशतिः. अब फिर से हमें 1 to 9 एज इट इज पहले लगाने हैं नंबर्स और उसके आगे विंशतिः लिखना है, ठीक है. तो एक विंशतिः, द्वा विंशतिः, त्रयो विंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंच विंशतिः, षड विंशतिः. अब देखो जब हम 6 कहते हैं, पुकारते हैं तो षट होता है, और जब 26 आता है तो षड होता है, षड्विंशतिः. 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः या फिर 29. जैसे हम मराठी में 29 कहते हैं वैसे ही 29 और 63, 30 मतलब 63. फिर 31, फिर से 1 to 9 पहले लगा दो और फिर 63 लिख दो. 31, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्. अब देखो संस्कृत में ना जब त्रिंशत आता है तो आपको त्रिंशत ऐसा भी कई अंकों में लगाना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना है. त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् या फिर एकोनचत्वारिंशत् और 40 को चत्वारिंशत्, करेक्ट. तो ये 31 to 40 ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है संख्या, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, दोहराते रहिए. मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए, आपको आदत हो जाएगी. अब 41 को एकचत्वारिंशत्, 42 को द्विचत्वारिंशत्, 43 को त्रिचत्वारिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत्, 49 को नवचत्वारिंशत् या फिर 49 और 50 को 65. ठीक है, तो 1 to 50 नंबर्स कंप्लीट. अब दूसरा जो बेसिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समयः. समयः मतलब टाइम. तो हम पहले इजी शुरुआत करते हैं. देखो अगर सपोज घड़ी में 5 बज रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, 5 बज गए हैं, किंवा मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, 5 वाजलेत. वैसे ही हम संस्कृत में क्या कहेंगे, 5 को, देखो अभी हमने संख्या की थी तो 5 को क्या कहते हैं संस्कृत में, पंच, करेक्ट. और 5 बजे है तो बजे है को क्या एक वर्ड है, वो है वादनम. तो 5 बजे है, 5 को संस्कृत में पंच और बजे है को क्या वर्ड है, वादनम. तो पंच वादनम, ठीक है. वैसे ही घड़ी में 6 बज रहे होंगे सपोज, तो 6 को क्या कहते हैं, षट, और बजे है को क्या वर्ड है, वादनम. तो क्या होगा, षट वादनम. इतना इजी है. अगर 7 घड़ी में 7 बज रहे हैं ऐसा होता, तो 7 को सप्त, बज रहे हैं को वादनम, सप्त वादनम. इजी. अब आगे
थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पंचाधिक पंचवादनम, 5:05 हो गए, मतलब क्या, 5 बज चुके हैं और 5 मिनट हो चुके हैं, मतलब 5 + 5 मिनट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम संस्कृत को क्या कहेंगे, 5 को पंच और 5 मिनट ज्यादा, ज्यादा को समानार्थी शब्द क्या है, अधिक, अधिक, पंचाधिक, पंचाधिक पंचवादनम, 5 बजकर 5, सॉरी, 5 बजकर 5 मिनट, मतलब पंचाधिक पंचवादनम, मतलब पंचवादनम होकर 5 मिनट अधिक हो चुके हैं। वैसे ही पंचाधिक मतलब 5 मिनट ज्यादा, वैसे ही अगर 10 मिनट ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे हम, 10 को क्या वर्ड है संस्कृत में, दश, तो दशाधिक पंचवादनम। करेक्ट, अरे आप तो स्कॉलर हो गए संस्कृत में। अब देखो, जब घड़ी में 5:15 मतलब 5:15 बजते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। जब 5:15 बजते हैं तो सपाद सप्तवादनम। अब इसके लिए कीवर्ड क्या है, देखो, 5:15, सवा का स और सपाद पंचवादनम का स, तो दो दो स सेम है, तो इस ट्रिक से आप मेमोराइज करो। तो 5:15 का स, सपाद पंचवादनम का स, तो ऐसे आप ध्यान में रखो। फिर विंशत्यधिक पंचवादनम, अब देखो 5:20 तो हम संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, अधिक डैश वादनम, मतलब जितने भी बजे होंगे। तो अब 20 को क्या वर्ड है, हमने अभी पढ़ा था, करेक्ट, विंशति ही। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विंशत्यधिक, विंशत्यधिक पंचवादनम। अब वैसे ही 25 मिनट ज्यादा हो गए, तो 25 को वर्ड क्या है, करेक्ट, पंचविंशति ही, तो पंचविंशत्यधिक पंचवादनम। सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम मतलब क्या, 5:30, 5:30। अब देखो, जैसे 5:15 स और सपाद स, ऐसा स हमने मैच किया था, वैसे ही देखो 5:30 सा और सार्ध पंचवादनम सा, ये दो सा सेम है, तो इस ट्रिक से रिमेंबर रखो। अब पंचत्रिंशत्यधिक पंचवादनम, मतलब क्या, 35 को क्या वर्ड है, करेक्ट, पंचत्रिंशत्यधिक पंचवादनम, मतलब 35 मिनट ज्यादा हो गए हैं। वैसे 40 को क्या, चत्वारिंशत्यधिक, करेक्ट, पंचवादनम। अब देखो, पादोन षड्वादनम, अब ये देखो, यहाँ पर जरा गौर फरमाओ, पादोन मतलब क्या, 5:45, पौने 6। अब यहाँ पर भी आप कैसे मेमोराइज करोगे, पौने 6 मतलब प, और पादोन मतलब प, दोनों प सेम है, तो आप ऐसे मेमोराइजिंग की ये ट्रिक है। तो आप क्या कहते हो, जब 5:45 होते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि पौने 6 बजे हैं। जब 5:45 बजते हैं तो हम ऐसे कहते हैं क्या कि पौने 5 बजे है, नहीं, हम कहते हैं पौने 6 बजे है। तो वैसे ही 5:45 को हम क्या कहेंगे, 45 को पौना, मतलब क्या, पादोन, प सेम, और फिर पंच षड्वादनम, षड्वादनम, 5:45 को जैसे हम हिंदी में पौने 6 कहते हैं, वैसे ही पादोन षड्वादनम, एक अंक, 5 का एक अंक ज्यादा, मतलब 6, षड्वादनम। अब 5:50 बजे हैं, मतलब क्या, 6 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 6 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो जब 10 मिनट हो चुके रहे हैं और होते हैं, तब हम अधिक का इस्तेमाल करते हैं, और जब 10 मिनट बचे हुए होते हैं तब हम ओन ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो 5:50, तो 5:50 मतलब कितने, 10 मिनट बाकी है 6 बजने को, और हम पहले के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओन, तो दशोन
षड्वादनम। 6 बजने के लिए 10 मिनट कम है, बाकी है अभी। वैसे ही 5:55, अब 55 मतलब 6 बजने को कितने मिनट? 5 मिनट, तो उसे हम पैंच कहते हैं। और कम है तो उसका रूट वर्ड क्या है? ओन, तो पैंचोन षड्वादनम। 6 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। तो आप ये फिर से एक बार मेमोराइज कर लीजिए।